हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन गाइस। ये है वीडियो चाइना पे कि चाइना का वीज़ा कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या प्रोसीजर है, प्रोसेस है इसका, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी, कौन से वो सारे तमाम लिंक्स हैं जहाँ से आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना जो वीज़ा का स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में एंड टू एंड बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत क्लैरिटी से आपको चीज़ें बताऊँगा, मेरी कोशिश ये रहेगी। बाकी आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, लेट्स बिगिन। तो चाइना का जो वीज़ा है इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पहली चीज़ है, बहुत ही आसान तरीके से, जैसे आप साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप जापान का करते हैं, ठीक है ना, कोई भी स्टिकर वीज़ा आप लेते हैं किसी टूरिस्ट कंट्री का, तो वैसे ही चाइना का वीज़ा भी इजीली मिल जाता है। लेकिन ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और जो आपका पासपोर्ट है वो अच्छी कंडीशन में, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप कैरी करेंगे ट्रैवलिंग के दौरान वो आपकी अच्छी कंडीशन में यहाँ पे होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ शुरू करूँगा प्रोसेस इसका कैसा रहता है, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो ये है कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इसका भरना है, उसका लिंक हम देखने जा रहे हैं अभी। इसके अलावा आपको, मैं यूजुअली टूरिज्म पे वीडियोस बनाता हूँ, टूरिस्ट के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो उस केस में कि आपको एल कैटेगरी का जो है वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बिजनेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हैं, वर्कर्स के लिए हैं। तो आपको एल कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना है। आपको उसके बाद करनी है अपॉइंटमेंट बुक। तो वही एक साइट है जहाँ से आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी भरते हैं, आप जो अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और वहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक करते हैं। थोड़ी देर में दिखाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको उसके बाद जाना होता है, ये सारे कागज़ लेके, इनके प्रिंट आउट निकाल के, फॉर्म्स को भर के ऑनलाइन इनके प्रिंट आउट लेके आपको जाना पड़ता है जो भी आपका नियर बाय वीज़ा सेंटर है, चाइना वीज़ा सेंटर है, ठीक है। वहाँ जाके आप अपनी एप्लीकेशन को डिपॉजिट करते हैं। आपका जो वीज़ा का इशुएंस टाइम है वो 4 से 5 वर्किंग डेज़ का यहाँ पे रहता है, ठीक है। जो बदले में जब आप अपनी जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वो आपको जो है एक पिकअप फॉर्म देते हैं। उसके अंदर एस्टिमेटेड टाइम होता है कि इस दिन आपका वीज़ा आ सकता है, ठीक है। तो अगर वो ऐसा एस्टिमेटेड टाइम दे रहे तो जाहिर सी बात है कि 4 या 5 दिनों के अंदर आपका जो वर्किंग डेज़ के अंदर जो है आपका वीज़ा आना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो है अगर आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, पर्सनल रीज़न की वजह से, तो आपके बिहाफ पे कोई और भी सबमिट कर सकता है, लेकिन आपको एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लिख के देना पड़ता है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी लेटर लिख के देना पड़ता है कि आप उनके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आइडेंटिटी है, तो वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो एक लेटर जो होता है वो लेके जाना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप जब ये अप्लाई करते हैं तो आप जाने से 1 महीना पहले अप्लाई कर लें या 3 महीने से ऊपर अप्लाई ना करें। मतलब जाने से 3 महीने पहले कहीं ऊपर आप अप्लाई करके बैठ रहे हैं, विद इन 3 मंथ्स रखें, और बल्कि मोस्ट रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप 1 महीने पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि 4 से 5 वर्किंग डेज में एनी हाउ वीज़ा आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो इसके पीक आवर्स होते हैं, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करने लगे हैं तो ध्यान रहे कि 11 से 1:30 बजे तक इनके पीक आवर्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम रश होगा वीज़ा सेंटर्स में। तो जो भी टाइम स्लॉट आप चूज़ करें, इसके आगे पीछे का कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यूजुअली जो वीज़ा सेंटर्स होते हैं, मैंने एग्जैक्टली इनका टाइमिंग्स वगैरह चेक नहीं किया, बट 9 बजे से लेके मैक्सिमम शाम के 4 बजे तक एप्लीकेशंस जो हैं या 2-2:30 बजे तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती हैं, ठीक है ना। कुछ के केस में 4 बजे तक होती हैं, कुछ के केस में 2-2:30 बजे तक होती हैं। तो ये जो पीक आवर्स हैं इनको अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी ऑप्शन है उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो होता है, आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि जाने से पहले जब आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसको प्रिंट आउट लेते हैं, बेसिकली वो उसके साथ जो है आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, राइट। वही होता है आई थिंक अपॉइंटमेंट लेटर, और उसको जो है आपको लेके ज़रूर जाना है साथ में। आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, नहीं तो जो ईमेल पे एक्नॉलेजमेंट आपकी आई है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद, आप वो भी दिखा सकते हैं, फ़ोन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको प्रिंट आउट एक लेके जाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं। जब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट आउट लेके जाएंगे तो वो भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। अब होता यह है कि जब आप वीज़ा सेंटर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप जो अपना अपॉइंटमेंट लेटर है वो दिखाते हैं पहले, उसके बाद आपको जो क्यू नंबर है एलोकेट कर दिया जाता है कि आपकी लाइन इतनी है। फिर आप अपनी एप्लीकेशन जो है वीज़ा सेंटर में जाके सबमिट करते हैं, ठीक है। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वो आपके वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपको पिकअप फॉर्म दे देते हैं। उस पिकअप फॉर्म के अंदर, जैसे मैं पहले कह रहा था, एक्सपेक्टेड डेट फॉर कलेक्शन होता है, ठीक है ना, कि आप कब आके अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, उसके दौरान आ जाता है ईजीली, ठीक है।
और मेक श्योर कि ये जो पिकअप फॉर्म है आप तो भी कैरी करें जब आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने जा रहे हैं वीज़ा के साथ, ठीक है। उसे मिस ना करें, या उसके एटलीस्ट फ़ोटो जो है फ़ोन पे खींच के रख लें। ये सब बहुत छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बतानी बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़। तो अभी हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी जानने लगे हैं, ठीक है। अब जो वीज़ा फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस जो होती है वो 2 किस्म की इसके अंदर चार्जेस हैं। एक तो है कॉन्सुलेट को जाते हैं, दूसरा आपका जाता है वीज़ा सेंटर को, जो उनका सर्विस चार्ज है। इसकी कॉस्ट आपकी लगभग शुरू होती है 3800 रुपये से लेके 7500 या 7800 तक के बीच में ये रहता है वीज़ा का कॉस्ट, ठीक है ना। टूरिस्ट वीज़ा है तो जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4-5 हज़ार से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको मैं एक डेडिकेटेड हॉटलाइन नंबर भी दे रहा हूँ और ईमेल एड्रेस भी दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है या आपको कोई इशू आ रहा है तो आप बेसिकली जो है इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो नीचे आप पढ़ लें इसको अच्छे से और यहाँ से नोट कर लें। तो यह है चीज़, मतलब कि यह प्रोसेस पूरा एंड टू एंड कि कैसा आपका रहेगा, आपको समझ में आ गया, एक फेयर आइडिया हो गया कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। अब वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं टूरिस्ट वीज़ा का एग्जाम्पल लेता हूँ और उसको मैं स्क्रीन पर भी दिखाने जा रहा हूँ उसके बाद। सो स्टे ट्यून्ड, बीच में वीडियो छोड़ के मत जाया करो यार, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, समझ लो। कोई सवाल जवाब होंगे कमेंट्स में, हम बाद में ले सकते हैं, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा के केस में आपको ओरिजिनल पासपोर्ट अपना दिखाना है, उसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो वैलिडिटी है 6 महीने की, वो डेट ऑफ ट्रैवल से शुरू होती है, ना कि मतलब कि जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, जब आपका वीज़ा आ गया था, ठीक है। तो आपका जो वैलिडिटी है वो ट्रैवल पीरियड से 6 महीने आगे की होनी चाहिए, ठीक है। और आपके जो पासपोर्ट पे मिनिमम 2 ब्लैंक पेजेस होने ज़रूरी हैं। पासपोर्ट फटा ना हो, डैमेज ना हो, उसे आप लेमिनेट भी करा के रख सकते हैं, पासपोर्ट फोल्डर में रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। फिर आती है बात, अगर आप मल्टी एंट्री वीज़ा ले रहे हैं। मल्टी एंट्री वीज़ा के केस में क्या है, आपका वीज़ा उतने ही टाइम के लिए अप्रूव किया जाएगा जितने टाइम के लिए आपका जो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है, ठीक है। अगर आपके पासपोर्ट को एक्सपायर होने में 5 साल रह गए हैं तो वो जो मल्टी एंट्री वीज़ा है उस हिसाब से आपको इशू किया जाएगा, ठीक है। सो इफ़ यू अप्लाई मल्टी एंट्री वीज़ा, वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट शुड कवर द वैलिडिटी प्लस ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑन योर वीज़ा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर आपको जो है एक फ़ोटो भी लगानी पड़ सकती है, जो कि वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो होनी चाहिए। उसकी स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पे भी देख लो, 48 mm इंटू 33 mm। और ये पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल फ़ोटो पुरानी मत लगा देना, ठीक है ना। तो लेटेस्ट फ़ोटो हो, अच्छी बात है। वैसे भी आप अगर मल्टीपल कंट्रीज़ ट्रैवल करते हैं तो आपको हर कंट्री के हिसाब से फ़ोटो, उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह चेंज करानी पड़ती हैं, तो आप फ़ोटो खिंचवाते भी हैं या आप एडिट करवाते हैं, राइट। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एयर टिकट्स और होटल रिजर्वेशंस। अब हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशंस की। एयर टिकट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग रिजर्वेशन। तो जो वाउचर होते हैं, जो कि होता है ना पे नाउ पे लेटर के ऑप्शन आप चूज़ करके लगा सकते हैं। आप डमी टिकट्स भी फ्लाइट की लगा सकते हैं। रिजर्वेशन का मतलब ये है, ठीक है ना। इसके बाद आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मान लीजिए आप किसी के वहाँ जाके स्टे कर रहे हैं, किसी फ्रेंड के वहाँ जा रहे हैं, रिलेटिव के जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड के जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड के जा रहे हैं, जो भी है वगैरह रीजंस, उस केस के अंदर आपको बेसिकली इनविटेशन लेटर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। वो लोकल जो है वहाँ का इनविटेशन लेटर आपको भेजेगा। उसका फॉर्मेट चाहिए तो मेरी साइट पे है, मैं निकाल के रख दूंगा, या उसका लिंक भी और लिंक्स के साथ नीचे रख दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली इनविटेशन लेटर में, जस्ट टू गिव यू सम आइडिया इन शॉर्ट, तो जो आपकी डिटेल्स हैं, आपका जो ट्रैवल पीरियड है, आपका पासपोर्ट नंबर, डिटेल्स के अंदर सब चीज़ें आएंगी, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, और पासपोर्ट नंबर ऑफ कोर्स, और उसके अलावा आपका जो डेट ऑफ ट्रैवल है और आप कहाँ कहाँ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपको बुला रहे हैं, जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसकी डिटेल्स कि वो वहाँ पे क्या करता है, उसका किस कंपनी में काम करता है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, उसकी स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं, कुछ केस के अंदर बैंक स्टेटमेंट भी मांग लेते हैं उनकी, या उनका फाइनेंशियल प्रूफ, स्टेबिलिटी मांग लेते हैं कि अगर आप उनके वहाँ जाके रह रहे हैं तो उनकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है जो आप वहाँ जाके रह रहे हैं और आपको फ्री में घुमा रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट होती है, ये होता है इन्विटेशन लेटर के अंदर। फिर इसके अलावा जो आपको चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ग्रुप में भी ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि कुछ लोग अगर पैकेजेस लेके ग्रुप टूर्स करके जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपको ट्रैवल एजेंट होता है उनके पास सारे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी होते हैं, तो इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है ग्रुप्स के केस में, जो वहाँ का लोकल ट्रैवल एजेंट होगा चाइना का। मतलब जब आप चाइना ट्रैवल करेंगे इन ग्रुप्स, और उसके बाद जो भी आपका ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, वो जो कंपनी आपको गाड़ियों में जगह जगह घुमाएगी, राइट, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कंपनी की कि एक लेटर ऑफ इन्विटेशन आपको प्रोवाइड करें। पर वो अगर आपका जो इंडिया में कोई ट्रैवल एजेंट है
वो उस चीज़ को हैंडल कर लेगा, उसमें आपको सिरदर्दी लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो वो इन्विटेशन लेटर इन 2 केसेस के अंदर आपको चाहिए होता है, अदरवाइज आपको इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक सैलरीड हैं, आप घूमने जा रहे हैं, तो ये हमने पहले बात की बेसिक डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें पासपोर्ट आ गया, आपकी फ़ोटो आ गई, आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट की आ गई, एयर टिकट, होटल रिजर्वेशंस आ गई, ये है बेसिक डॉक्यूमेंट्स। और इसके बाद जो है आपको, अगर आप खुद जा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, सोलो जा रहे हैं, या फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, 2-3 लोग जा रहे हैं, कपल्स जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप अगर सैलरी करते हैं तो आपको कंपनी का एनओसी कंपनी लेटर हेड पे चाहिए होता है। मतलब अगर आप किसी एमसी में काम करते हो, वहाँ पे बड़े पोर्टल्स होते हैं, वहाँ जाके आप लॉगिन करते हैं, रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, एक टिकट जनरेट होती है, एचआर के पास जाती है, और एचआर आपको कंपनी लेटर हेड पे साइन करके सील लगा के देता है कि दैट यू आर अलाउड टू गो फॉर सो एंड सो पीरियड, जितने भी दिनों की आपको छुट्टी चाहिए होती है वो आप पोर्टल में डालते हैं। यहाँ कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि ईमेल पे ही वो एचआर से लिखवा लेते हैं, और एचआर जो होता है उसको एक प्रॉपर कंपनी लेटर हेड के फॉर्मेट में डाल के साइन करके सील करके आपको वो लेटर प्रोवाइड करते हैं। और बहुत ही आसान सा है, मतलब 1 दिन में ही आपको मिल जाता है, या 2 दिन में मिल जाएगा जैसा था। पहले आपको छुट्टियाँ अप्रूव अपनी करानी पड़ेंगी ऑफिस से, ठीक है। उसके बाद आप जो एनओसी लेटर है उसको अप्लाई करते हैं, वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये तो हुई बात। लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको जो होता है, आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं, एंड प्लस आपको जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है, करंट अकाउंट की, वो लगानी पड़ती है। अगर आप सैलरीड हैं, ध्यान रहे, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। और अगर अपनी एप्लीकेशन को आप और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लेट मी टेल यू कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 3 साल की मिनिमम ITR लगा दें यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है वो आपसे मांग भी ले बाद में, हो सकता है कई बार वो एप्लीकेशन होल्ड पर डाल दें, कहें कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लाओ, अगर उनको कोई इनकन्सिस्टेंसी लगती है बैंक स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रहे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एनओसी, फिर से बोलता हूँ, बैंक स्टेटमेंट, ITR 3 साल की लगा दें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हालांकि जो रिक्वायरमेंट्स उसमें ITR का कुछ दिया नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट जहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन की बात आती है, तो वो लगा दें आप, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए होता है बहुत ही सिंपल सी चीज़, कवर लेटर। कवर लेटर के अंदर होता है आपका, उसका भी फॉर्मेट मेरी साइट पे है, आपको दे दूंगा मैं। उसमें आपकी डिटेल्स होती हैं, कब से कब आप जा रहे हैं, कहाँ पे आप काम करते हैं, क्या आपकी डेजिग्नेशन है, और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मतलब आइटनरी। तो इसके केस में क्या, आपको आइटनरी भी प्रेजेंट करनी पड़ती है। तो वो आइटनरी आप कवर फॉर्म लेटर के अंदर ही ऐड कर सकते हैं कि मैं इससे इस दिन यहाँ जाऊँगा, इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, इसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको डालनी पड़ती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं, ठीक है ना, कितने डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो। कवर लेटर में हर चीज़ स्पेसिफाइड होती है, तो उसका फॉर्मेट एक मैं दे दूंगा, नहीं तो आप भी कहीं अरेंज कर सकते हैं, किसी ट्रैवल एजेंट से भी ले सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट, ठीक है। तो ये हैं जी बेसिक डॉक्यूमेंट्स, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर और आइटनरी आपकी, और बाकी हमने जो डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में बात कर ली, ठीक है। बार बार रिपीट करने का फ़ायदा नहीं, वीडियो लंबी होती है। और इसके बाद अगर आपके सब बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चों के केस में क्या, स्कूल से सर्टिफिकेट, उनकी छुट्टी का एनओसी वगैरह लेना पड़ता है, उनका नाम, उनके जो पेरेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली कवर्ड हैं अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, ठीक है। और बेसिकली बच्चों के केस में एक वही लेटर लगाना पड़ता है, और आप ऑथराइजेशन भी दे सकते हैं बच्चों की, बच्चा हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है, ये स्कूल में पढ़ता है, इस स्कूल में पढ़ता है, इसकी छुट्टियां हैं, इसकी छुट्टियां अप्रूव्ड हैं स्कूल से, एंड ही और शी इज़ ट्रैवलिंग विद अस, ठीक है। तो बस ये होता है और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो है एक पढ़ाने लगा हूँ, जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया है, मतलब कि ये 20 अगस्त के आसपास, नहीं 19 अगस्त को ये जारी किया गया था। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ बेसिकली अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने सारे जो लिंक्स हैं रेलेवेंट आपके लिए खोल के रखे हैं ऑलरेडी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है एम्बेसी ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया की साइट, ओके। यहाँ पे अभी रिसेंटली एक नया आर्टिकल इन्होंने पोस्ट किया है कि बायोमेट्रिक डेटा From now until December 31st, 2023, applicants eligible for single or double entry visas for business M category, tourist L category जैसे हम बात कर रहे थे, short term family visit to Chinese citizens Q2 category, G category, C category वगैरह वगैरह, purposes are exempted from collection of biometric data fingerprints, ठीक है। तो आपको वहाँ जाके जब आप जाते हैं अपनी एप्लीकेशन डिपॉजिट करने, तो आपको फिंगरप्रिंट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई इंक्वायरी है तो उनका नाम पता भी यहाँ पे दिया, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ, जो मैं आपको पहले भी दिखा रहा था, ठीक है। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए वैसे एग्जेम्पशन है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चे 14 साल से नीचे के हैं, जो बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के लिए, उनके लिए है। बट आई थिंक इट कुड बी फॉर जनरल पॉपुलेशन, ऐसा कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं दिया है कि 14 या 17 साल के लोगों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर देख लें, एक अच्छा ही आपका एक टाइम बच गया इस चीज़ के लिए। तो अब हम चलते हैं पीछे, और मैं आपको दिखाता हूँ एक और यहीं पे कॉन्सुलर की जो साइट है कि
नोटिस ऑन द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर चाइनीज वीज़ा एप्लीकेशन। ये से मार्च का है, मार्च के बाद आप ऊपर की डेट्स का जो भी आर्टिकल्स देखेंगे इसमें कुछ भी नहीं दिया नया, ठीक है ना। तो यही है लास्ट लेटेस्ट। इसमें अगर आप देखें तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात की है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल पासपोर्ट विद द वैलिडिटी ऑफ 6 months विद 2 and more ब्लैंक पेजेस, फोटोकॉपी ऑफ रेलेवेंट पासपोर्ट पेजेस, और अगर एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स भी हैं, एक्सपायर्ड ध्यान रहे, शायद ये मैंने नहीं बोला होगा पहले, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपायर्ड पासपोर्ट है उनकी भी आप कॉपी ज़रूर लगाएंगे, मतलब बायो पेज की और जहाँ पे एड्रेस पेज की लगाएंगे, ठीक है। 2 कलर फोटोग्राफ्स हैं, 48 mm into 33 mm विद इन 6 months, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ लीगल स्टे ऑफ रेजिडेंस। एनीवेज ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है, बट कहने का मतलब ये कि प्रूफ ऑफ आपको जो ट्रांसपोर्टेशन और रेजिडेंस है वो दिखाना चाहिए। अगर आप थोड़ा नीचे जाएँ, अगर आप डिफरेंट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को मिलने के लिए जा रहे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स अपने जो गार्डियन है अपने स्टूडेंट्स के पास, अपने बच्चों के पास जा रहे हैं, ठीक है, और किसी एक्टिविटीज़ के लिए आप जा रहे हैं। अगर मैं टूरिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे ना बहुत क्लियरली दिया है, इशूड टू दोज हु इंटेंड, नीचे देखें एल कैटेगरी आ गई ना, टू दोज हु इंटेंड टू गो टू चाइना एज अ टूरिस्ट। तो यहाँ पे आइटनरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एयर बुकिंग, राउंड ट्रिप एंड होटल रिजर्वेशंस। राउंड ट्रिप चाहिए, ठीक है, और इनविटेशन लेटर इशूड बाय एंटिटी और इंडिविजुअल इन चाइना, ठीक है। तो इनविटेशन लेटर उन लोगों के पे एप्लीकेबल है जो किसी के पास जाके ठहरने लगे हैं, ठीक है। देन वी हैव पर्सनल रिटन स्टेटमेंट विद डिटेल्स एज फॉलोज, प्लेस टू विजिट, नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ इन्वाइटिंग कंपनी, और कंपनी बुला रही है, इन्वाइट करी, इन्विटेशन लेटर में क्या होना चाहिए, बेसिकली वो बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उनका नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। और देन यू नीड सर्टिफिकेशन लेटर फ्रॉम द लोकल एम्प्लॉयर ऑफ द एप्लीकेंट विद डिटेल्स एज फॉलोज, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर, द एप्लीकेंट्स इनकम स्टेटमेंट, सॉरी। तो मतलब यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो कंपनी लेटर हेड पे मैंने आपको बोला था, उसमें कंपनी लेटर हेड पे कंपनी का नाम भी होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होंगी, एड्रेस भी होगा, एंड प्लस आपकी डिटेल्स भी होंगी कि आपको छुट्टी की अनुमति दी जा रही है, राइट। एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड और ओरिजिनल कॉपी ऑफ रिसेंट 6 month बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट। इसमें और दिया है, मतलब कि यहाँ तो आप एनओसी लगा दो या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा दो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से भी ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि आपकी सैलरी या आपकी जो इनकम है, अगर आप करंट अकाउंट रन करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो आपकी इस अकाउंट में आती है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इनकम जो आपको एनओसी लेटर कंपनी से ले लेना है, बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन दिस केस, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो आप उसको इग्नोर ना करें, उससे आप ले लें, बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको बताया पहले। एंड प्लस आप बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, और प्लस अगर बात करें हम टूरिस्ट ग्रुप वीजाज की, प्लीज प्रोवाइड एन इन्विटेशन लेटर फॉर टूरिस्ट ग्रुप इशूड बाय ऑथराइज्ड टूरिज्म एजेंसी इन चाइना, ओके। तो ये है बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपने देख लिए हैं, इस पे भी मैंने आपको पढ़ा दिए। अब हम सीधा चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको लेके चलता हूँ इस साइट पे। ये जो साइट है इसका नाम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, बल्कि आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस जान सकते हैं, अगर आपको प्रोसेस जाना है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का प्रोसेस क्या है। तो इसका लिंक है visaforchina.cn, वैसे आप इसे ORG भी कर लेंगे तो वही लिंक खुलेगा दोबारा से। देखिए जैसे मैंने किया, ORG यहाँ पे टाइप किया तो वही लौट के लिंक आ गया। यहाँ पे इंडिया का मैं चूज़ करूँगा, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, डिफरेंट सेंटर्स हैं। एक और लिंक निकाल के रखूँगा, अगर आपको डिफरेंट कॉन्सुलेट या सेंटर्स पे विजिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो कौन से लिंक्स हो सकते हैं। तो यहाँ न्यू दिल्ली पे फॉर इंस्टेंस अभी एग्जांपल के लिए मैं चले जाता हूँ, एक्सेप्टेड। यहाँ पे आप देखें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, कंप्लीट डिटेल्स, वीज़ा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको जो है बेसिकली क्या करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक अलग है। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ सकते हैं और किस कैटेगरी का वीज़ा का क्या पर्पस होता है। एल का टूरिज्म होता है, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं कैसे, हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट योर पासपोर्ट, बाय विजिटिंग द सेंटर, वीज़ा सेंटर, और बाय पोस्ट। बाय पोस्ट करेंगे तो इस पर आपके जो कोरियर के चार्जेस है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेट मी टेल यू, ठीक है। 500 रुपये तो मिनिमम होंगे ही, आई थिंक सो, मैंने नहीं अभी ये एग्जीक्यूट किया तो मुझे नहीं पता, तो 500 रुपये मिनिमम आप मान के चलें। बाय विजिटिंग द वीज़ा सेंटर, ठीक है, आप ये चूज़ कर लें, आसान रहेगा आपके लिए। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, अगर स्किप करते हैं तो वैसे हमने ऑलरेडी चीज़ें आपके लिए कवर कर दी हैं वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो आई हैव रेड एंड एग्रीड टू द अबव टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट स्टेप, एंड देन यू हैव द रिक्वायरमेंट्स पेज। तो यहाँ पे आप ध्यान से एक बार फिर पढ़ लेंगे। ओरिजिनल पासपोर्ट 6 months की वैलिडिटी का चाहिए, 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, पुराना पासपोर्ट भी आप लगा दें साथ में, उसका भी फोटो ले लें। और मल्टी एंट्री वीज़ा के केस में जो आपका पासपोर्ट है, देखिए यहाँ दिया है कि वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट शुड कवर द वैलिडिटी प्लस ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑन योर वीज़ा, ठीक है ना। आपको फॉर्म और फोटो लगानी, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी आपको यहीं मिल जाता है, और जो फोटो की स्पेसिफिकेशंस है वो भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जो एप्लीकेशन फॉर्म वो बेसिकली ये है, इस पर अभी हम आते हैं, पहले इसको देख लें अच्छे से।
And then proof of legal status applicable to for those not applying for the visa in their country of citizenship. ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली उन लोगों की बात हो रही है जो कि इंडिया से अप्लाई नहीं कर रहे हैं. लेट मी टेल यू कि अगर मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं यहाँ पे कि अगर आप चाइना का वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं तो आपको अपनी कंट्री से ही करना है, अपने घर से ही करना है अप्लाई, और जो आपका नियरेस्ट वीज़ा सेंटर है वहाँ जाके एप्लीकेशन आपने डिपॉजिट करनी है. वहाँ जाके किसी और कंट्री में जाके चाइना का वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश मत करना. कोई गारंटी नहीं है कि वीज़ा लगेगा उस केस के अंदर, और अगर लगता है तो उसके लिए आपको सारे, जैसे कि इसमें दिया है कि वैलिड सर्टिफिकेट्स ऑफ रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, स्टूडेंट स्टेटस चाहिए होगा, और पता नहीं क्या क्या ही मांग लेंगे. तो ऐसा मत करना, इंडिया से ही लगवा के जाना, वही वैलिड रहेगा. ठीक है ना. अब फोटो कॉपीज ऑफ प्रीवियस चाइनीज, ये चाइनीज नेशनल्स के लिए इसको हम छोड़ देते हैं. If you are applying Chinese visa for the first time, you should provide the last Chinese passport held. ये आप छोड़ दीजिए, ये चाइनीज नेशनल्स की बात हो रही है बेसिकली. तो इंडिया के केस में आपको यही ध्यान रखना है कि आप इंडिया से ही अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, और नियरेस्ट जो वीज़ा सेंटर होगा वहाँ जाके ही आप अपनी एप्लीकेशन को डिपॉजिट करेंगे. ठीक है. इसके बाद देखें डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको आइटनरी दिखानी पड़ती है, एयर टिकट बुकिंग रिकॉर्ड, राउंड ट्रिप, प्रूफ ऑफ होटल रिजर्वेशन है, इन्विटेशन लेटर फॉर टूरिस्ट इशूड बाय रेलेवेंट अंटिल और इंडिविजुअल इन चाइना. तो इन्विटेशन लेटर की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, वही सब चीज़ें हैं. इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, इनका जो इन्विटेशन लेटर है उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए वो आप यहाँ पे जो है देख के पढ़ के अपने एक वर्ड फॉर्मेट में बना सकते हैं इन्विटेशन लेटर. ठीक है ना. कवर लेटर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये भी दिया हुआ है इसके अंदर. ठीक है, ज़्यादा घुसने की जरूरत है डिटेल में, आपको समझ आ जाएगा. इनके लिंक्स देने जा रहा हूँ. बाकी जो आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए. द लेटर, इन्विटेशन लेटर मे बी इन फॉर्म ऑफ फैक्स, फोटोकॉपी और कंप्यूटर प्रिंट आउट. तो वो जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे वीज़ा सेंटर में, और अगर आप किसी के वहाँ स्टे करते हैं, आपको कोई कंपनी बुलाती है, तो आपको उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा इन्विटेशन लेटर का, जो भी आपकी कंपनी या आपका फ्रेंड भेजेगा. ठीक है ना. द नेक्स्ट स्टेप इज नाउ to understand the visa center formalities out here. तो आप बहुत क्लियरली देख लें कि क्या क्या है. देखिए, व्हाट शुड आई डू आफ्टर अराइविंग एट द वीज़ा सेंटर, हु कैन अप्लाई एट द वीज़ा सेंटर, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए कवर कर दी हैं इस वीडियो के अंदर. इसके बाद व्हेन शुड आई कलेक्ट माई पासपोर्ट. अब जो एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग दी है कि व्हेन एंड हाउ डू आई पे द फीस. यू पे ऑल द फीस ऑन द डे ऑफ कलेक्शन, बट बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो. ये आपसे तब भी मांग सकते हैं पेमेंट, पहले एडवांस में मांग सकते हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने जाएंगे. अगर ऐसा कोई ऑप्शन है आप उनसे चेक कर लें. इसके बारे में मेरी कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं है, ये वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं. ठीक है ना. व्हेन शुड आई कलेक्ट माई पासपोर्ट, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 से 5 वर्किंग डेज आप यहाँ पे मान के चलें. और कोई इशू आता है तो एप्लीकेशन होल्ड पे भी डाली जा सकती है, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मंगा सकते हैं, और बहुत रेयर केसेस में कहीं इंटरव्यू भी हो सकता है. ठीक है ना. तो चलिए, ये था. आप प्रीवियस स्टेप देखें, ये यहाँ पेज यहीं तक खत्म हो जाता है. दूसरे लिंक पे चलते हो. ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन जो है बहुत आसान है इसकी. तो यहाँ 3 ऑप्शंस हैं. चाइना वीज़ा एप्लीकेंट, ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपका. अपॉइंटमेंट इसके बाद आप बुक करेंगे. इसके बाद अपना स्टेटस जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा उसके बेसिस पे होगा. ठीक है. इस पूरे फॉर्म को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत बेसिक से डिटेल्स मांगी हुई हैं, एंड आई एम श्योर यू कैन हैंडल इट बाय योरसेल्फ. ठीक है. लेकिन इसमें मैं आपको कुछ 1-2 चीज़ें दिखा देता हूँ. ये है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज. वही लिंक्स खुल के आते हैं. रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है, इस बिल्कुल नीचे चलते हैं, एग्री करते हैं इसको, और ये पेज खुल के आता है एप्लीकेशन फॉर्म इंट्रोडक्शन. ठीक है. यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जानी, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, वर्क इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, फैमिली, ट्रैवल हिस्ट्री, और पास्ट में आपने कहाँ गए, अदर इन्फॉर्मेशन, मेलिंग इन्फॉर्मेशन, डिक्लेरेशन आपको एक देनी पड़ती है. कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं. मेनली अगर आप देखें तो पहले के जो 6 सेक्शन आप लगा के चलें, या 7 लगा के चलें, 6 सेक्शन आप लगा के चलें जो कि रेलेवेंट है. बाकी जो है फटाफट से कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके लिए. तो आधे घंटे के अंदर मैं समझता हूँ ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है, विद इन 30-45 मिनट्स. ओके. यहाँ पे मैंने सेंटर चूज़ कर लिया कि मेरा एप्लीकेशन सेंटर, जैसे मैंने दिल्ली का चूज़ करा हुआ है. यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म. अब जैसे ही मैं करूँगा, अब ध्यान रहे आपको, जैसे मैं स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा. पर उससे पहले आपको एक छोटी सी गेम खेलनी है. तो यहाँ पे आपको ये देखिए, इसको इसके साथ मैच करना है, और ये एक एप्लीकेशन नंबर ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड इज जनरेटेड, राइट. डेल, दिल्ली की एप्लीकेशन नंबर है. डेल स्टैंड्स फॉर दिल्ली. ओके. तो यहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स भरेंगे, पासपोर्ट उठाएं, और जो डिटेल्स पासपोर्ट में दी हैं और जो स्पेसिफिकेशन की फोटोज मांगी गई है वही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है. डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कंट्री है. ठीक है ना. एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, ये मैं आगे नहीं जा सकता बिकॉज इट्स अ प्रीटी लॉन्ग फॉर्म, सो वी डोंट हैव टू गो थ्रू इट. इट्स अ वेरी बेसिक फॉर्म, आप इसे खुद देख सकते हैं. तो इसका लिंक मैं आपको बस अभी दे देता हूँ. एंड आई होप कि ये जो चाइना वीज़ा का जो प्रोसेस है वो मैंने आपके साथ कवर कर दिया इस वीडियो में अच्छे से. कोई सवाल जवाब हो, कमेंट सेक्शन आपके पास है, और यू कैन ऑल्सो पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट अगर कोई सवाल आपको पूछना है. ठीक है ना.
ऑलराइट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आई सी यू वंस अगेन, गुड मैन, टेक केयर।